हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है इसमें आप सभी ये देखने वाले हैं कि इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है और इस एग्रीमेंट में यूएस नेवी और इंडियन नेवी के बीच कई सारे जॉइंट स्टेटमेंट्स भी शामिल हैं। और हम सभी ये बात जानते हैं कि इंडियन नेवी ने पिछले कुछ सालों में अपनी कैपेबिलिटीज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बूस्ट किया है। और आज के इस वीडियो में चाइनीज रिपोर्टर्स ये बात कह रहे हैं कि इतना आगे निकलने के बावजूद भी भारत चाइना से पीछे रहेगा। अब कहने वाले तो काफी कुछ कहते हैं, मगर हम सभी ये बात जानते हैं कि इंडिया अपने नेवल स्ट्रेंथ को रैपिडली इंक्रीज कर रहा है और आईएनएस विक्रांत जैसे और भी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और फ्यूचर में भारत और भी ज्यादा डेवलप्ड होगा। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। भारतीय नेवी ने हाल ही में गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया है जिसमें कोचिन शिपयार्ड कॉर्पोरेशन को दूसरा शिप डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की जरूरत है। भारतीय मीडिया ने ये बताया है कि भारतीय नेवी इंडियन ओशन के डिटरेंस और कंट्रोल श्योर करने के लिए 3 शिप एयरक्राफ्ट कैरियर रखने का ट्राई कर रही है। तो भारतीय नेवी के करंट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटी क्या है? फ्यूचर में भारतीय नेवी तेजी से एक्सपेंड करेगा और एक समय में 68 शिप्स का ऑर्डर देगी और इनका 2035 तक 175 वॉरशिप बनाने का प्लान है। तो उनके एनिमी कौन है? 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 1 एयरक्राफ्ट से भी भारत की सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा हिडन डेंजर नहीं होगा। 以色列和意大利 और पावर सिस्टम अमेरिकन GE कंपनी की है। 公司的 LN2500 गैस टर्बाइन 气轮机，武器系统也是如此，采用 इटालियन 76mm लियोनार्डो ग्रुप आर्टिलरी, रशिया का AK-630 डिफेंस सिस्टम, 630近防 इजराइल बराक 1 और बराक 8 एयर डिफेंस मॉडल्स, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम का यूज करते हुए 5 सीरीज सिस्टम के लिए ये सेम चीज लागू होती है। जब कोकिंग शिपयार्ड ने विक्रांत बनाया तो इसमें बहुत सारे कलर थे, लेकिन भारत में उनका शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज पहले से ही टॉप पर है और भारत के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और पर्सपेक्टिव से फेलियर का अनुभव भी जरूरी है। और इस डायमेंशन का एक शिप भी बनाया गया था। क्विकलैंड के नंबर के बाद इंडिया के पास शिनोवेक शिपयार्ड कम या ज्यादा इसका खुद का टेक्नोलॉजिकली एक्यूमुलेशन है और जहां तक 2030 में यूज में लाने का प्लान है तो वो इसे बाद में कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ओरिजिनली 2020 में बनाने का प्लान था। वो 2011 में प्लान कर रहे थे तो हमने कहा था कि ये 2020 में होगा और संघाई नंबर को प्रिटेंड किया। अब ऑलरेडी काफी देर हो चुकी है। फ्यूचर में वो इसे 2032 या 2035 तक पोस्टपोन कर देंगे। 事实上，印度曾一度计划要在2030年拥有3艘航母这条要求了。 ये सरप्राइजिंग नहीं है। भारतीय नेवी भी लगातार अपने प्लान चेंज कर रही है। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण नहीं किया गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर उनकी भारतीय समुद्री स्ट्रेटेजी पर व्हाइट पेपर के अनुसार ये इंडियन ओशन स्ट्रेटेजी है और एडजस्टमेंट भी काफी फ्लेक्सिबल है, तो भारत एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल होने के अपने सपने को कब साकार करेगा? मेरा मानना है कि शर्त मेड इन इंडिया होना चाहिए। पूरे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में काफी सुधार हुआ है। भारत में ये कब हुआ? और चाइना, जापान और साउथ कोरिया सेम लेवल पर है। अगर ये उस समय वर्ल्ड क्लास शिप बिल्डिंग कंट्री था तो सऊदी एयरक्राफ्ट कैरियर इसे अचीव कर सकता था और उन्होंने फोल्डेबल विंग्स को भी डिजाइन किया, वरना ये लिफ्ट में फिट नहीं होता। और ये बड़ा बदलाव है। एक एनालॉग को यूज करने के लिए ये एक कंप्लीट बीम है। अब आप इसे 2 पीसेस में कट करना चाहते हैं, मगर आपको अभी भी इन 2 पीसेस को एक साथ रखना होगा और उनकी इंटेंसिटी पहले जैसी ही है। ऐसे में इस तरह के डिजाइन महंगे और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और अगर इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं ओरिजिनली लैंड बेस्ड वर्जन की तरह तो लाइनअप डिफरेंट होता है। संघाई में ये माइक्रो बिजनेस हर चीज के लिए ZTOM का यूज करता है। 以外， देखने में तो ऐसा ही लगता है। मैं इस तरह के वॉरशिप का यूज करना चाहता हूँ 175 वॉरशिप के गोल्स को अचीव करने के लिए। भारत रिपोर्टेडली 2035 तक 175 वॉरशिप बनाने का प्लान बना रहा है। आमतौर पर माना जाता है कि भारतीय शिपयार्ड धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं और इस प्लान को साकार करना मुश्किल हो सकता है। चलिए मिस्टर श्री से पूछते हैं, इंडियन नेवी के डेवलपमेंट प्लान के बारे में आपकी क्या राय है? इंडियन नेवी का डेवलपमेंट पाथ क्या है? ये हमारे लिए हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है और ये स्मूथ नहीं है और इसका रीजन ये है कि भारतीय नेवी की नींव कमजोर है और टेक्निकल लेवल रिलेटिवली खराब है। इसके अलावा इंडियन नेवी अभी भी कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस है। क्या एक ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाना अवास्तविक है जो बिल्कुल नहीं है? 新的技术吧，结果 एज अ रिजल्ट मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है। ये बहुत ही मुश्किल होगा। इससे भारतीय नेवी के डेवलपमेंट की गति पर भी असर पड़ता है। 发展步伐，但是 लेकिन भारतीय नेवी के बारे में एक बात ऐसी है जो कि तारीफ के काबिल है, यानी कि डेवलपमेंट की राह में तमाम रुकावटों के बावजूद भी 磕磕绊绊。然而呢， हालांकि भारत इससे निराश हुआ है, लेकिन उनमें हमेशा से आगे बढ़ने का स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस रहा है। 始终向前发展。所以呢， इसीलिए पिछले कुछ दशकों में भले ही भारत की गति लड़खड़ा रही है, 步子呢尽管是磕磕绊绊的，但是 लेकिन वो हमेशा स्ट्रांगली आगे बढ़े हैं। 坚定向前。看看 देखिए, भारतीय नेवी के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और कोर में कई और शिप्स, एडवांस डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स हैं। 在
核潜 सबमरीन्स के मामले में भारत अपनी सबमरीन्स भी बना सकता है। और कन्वेंशनल सबमरीन्स के बारे में क्या, और भारत का लेवल क्या है, इससे पहले की तुलना में काफी सुधार भी किया गया है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, आप इसे देख सकते हैं। पिछले कुछ दशकों में भारतीय नेवी का डेवलपमेंट हुआ है और ओवरऑल लेवल पहले से ही दुनिया में सबसे बेस्ट में से एक है। 在不久前， हाल ही के G20 समिट के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स और भारत ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके ये कहा है कि भारत इस साल जून और अगस्त में इंडो पैसिफिक रीजन मेंटेनेंस सेंटर में यूएस नेवी शिप के रूप में काम करेगा। यूएस नेवी ने भारत के 2 शिपयार्ड्स के साथ शिप मेंटेनेंस पर एक एग्रीमेंट साइन किया है। 协议，请教 मिस्टर ली, हमें इस बारे में बताइए। ये कोऑपरेशन यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच है। क्या वहाँ पर बड़ी असुरक्षा और डाउट है? वहाँ सच में एक बड़ी अनिश्चितता तो है, लेकिन सबसे पहले मैं यूएस नेवी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्हें एक बहुत ही अच्छा पार्टनर मिल गया है। 尽管 हालांकि विदेशों में उनके कई सारे बेसेस हैं, लेकिन उन्हें रिपेयर करने की जरूरत है। स्पेशली मॉडर्न नेवी की रिपेयरिंग एबिलिटी के रूप में ये स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस पर डिपेंड नहीं करता। एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस हासिल करना उनके लिए मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं शिप ओवरहॉल की, और उन्हें भारत जैसा पार्टनर मिला और ये पार्टनर उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और ये मुझे इस बात की याद दिलाता है कि ये इन दिनों काफी ज्यादा पॉपुलर है। तब यूएस नेवी फ्यूचर में शिप रिपेयर करने के लिए इंडिया की ओर देखेगी, और मुझे यकीन है कि यूएस ऐसा ही करेगी। कोट, इफ यू आस्क फॉर अ हैमर यू विल बी हैमर्ड। तो क्या फ्यूचर में इंडियंस यूएस नेवी के लिए शिप रिपेयर कर सकते हैं? हम वेट करेंगे और देखेंगे। 看好。 यूजर PN5RY ने कमेंट किया है, मुझे पूरा यकीन है कि भारत ये कर सकता है, बस उन्हें कुछ सेंचुरीज लगेंगे। इस तरह के कमेंट करने से पहले शायद इन्हें भारत के बारे में कुछ रिसर्च करने की जरूरत होगी। शायद इन्हें ये बात नहीं पता है कि 2020 तक भारतीय नेवी 150 से भी ज्यादा वेसल्स और 300 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती आई है। और ऑफ कोर्स इंडिया आगे भी ऐसे ही ग्रो करता रहेगा। आयुन गोयुन ने कमेंट किया है, इंडिया इज अ जोक टू द वर्ल्ड। RXL 8046 ने कमेंट किया है, 65 टन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट और 50 कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट। मैं सच में इंडियन ओशन में बिलीव करता हूँ, मगर भारत में नहीं। अनोथा पाइपर ने कमेंट किया है, पिछले इतिहास के अनुसार ये 2080 ही होगा जब भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह से नेवी में शामिल होगा। लुमुनथाई लवबुनथाई ने कमेंट किया है, किस ब्रांड की मिलिट्री पावर नेचुरली लगभग 0 होगी। थॉमस बेंथले 9968 ने कमेंट किया है, थॉट ब्रदर हमेशा ये सोचता है कि अगर चाइना ये कर सकता है तो मैं भी इसे कर सकता हूँ, और ये आइडिया मेंटली अनहेल्दी ही कहा जाएगा। डेटियनली 1600 ने कमेंट किया है, इनफैक्ट भारत से तुलना करना बेईमानी है, यूनाइटेड स्टेट्स से कंपेयर करना बेहतर रहेगा। ट्रंगफू 5526 ने कमेंट किया है, ये शो बहुत ही अच्छा है, आई लाइक इट। कियोंग चैन 2015 ने कमेंट किया है, चलिए पहले टाटा की कार्स के बारे में बात करते हैं और फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।